हेलो एवरीवन, जय तथागत और आई वेलकम यू ऑल बैक टू द पार्ट 2 ऑफ PYQs। हम पहले तकरीबन तकरीबन शायद 40 क्वेश्चन कर चुके हैं मैंने, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करूंगा। इस वीडियो में तकरीबन 30 क्वेश्चन होंगे। कुछ जो पीछे लेक्चर्स मैंने किए हैं कुछ उन पर बेस्ड हैं और कुछ एक दो होंगे जो आपको काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं ना क्रैम करना, रट्टा मारना, वो होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, कैन अ मैच लिस्ट वन साइन विद लिस्ट टू, उसका मीनिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट वन, बर्थ, फर्स्ट सरमन, एनलाइटनमेंट, ग्रेट डिपार्चर। लिस्ट टू, मीनिंग, है ना, बोधि ट्री, धर्मचक्र, हॉर्स, लोटस। बर्थ is related with lotus. I hope you know story of seven strides, yes, seven steps. फिर वो white elephant वाली स्टोरी जो अपने है ना टस्क में है ना, सॉरी अपने ट्रंक में है ना, एक वाइट लोटस होल्ड करके महामाया के एब्डोमेन में एंटर करता है, पेट में एंटर करता है ना। उसके बाद फर्स्ट सरमन इज रिलेटेड विद द धर्मचक्र, धर्मचक्र परिवर्तन, राइट। एनलाइटनमेंट हुई है बोधि ट्री में, बोधि ट्री के अंडर। और ग्रेट डिपार्चर का सिंबल है हॉर्स। तो कोड फॉर ए शुड बी 4, बी शुड बी 2, सी शुड बी 1 एंड डी शुड बी 3। तो 4 2 1 3, ऑप्शन इज डी, सिंपल। कमिंग टू 42nd क्वेश्चन, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। आंसर इज फिफ्थ, मैंने बताया था 4 बार इसको काटा गया। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इसको रीप्लांट करवाने का काम किया है और उन्होंने बताया था कि ये 5th जनरेशन का ट्री है, ठीक। और एक चीज और, अभी जो बोध गया में है ना 5th जनरेशन का ये जो ट्री लगा हुआ है, बोधि वृक्ष लगा हुआ है, अब रूल ये है कि उस ट्री के आसपास एक तो रेलिंग लगाई हुई है कि कोई एंटर ना करे, इसके पास ना जा सके। सिर्फ लीव्स वगैरह उठाने की, जो ड्राई लीव्स हैं जो गिर जाती हैं, उनको उठाने की परमिशन है, बस इसको ना टच करना है, इसके पास भी जाने की परमिशन नहीं है। ओके, तो ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर करवाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। आई होप यू कैन गेस द आंसर। जिसको ये पता है कि निरंजना रिवर के पास है ना, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के निर्वाण हासिल किया था, तो इट इज रिलेटेड टू बोध गया, ठीक है ना। हाँ, टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू। थोड़ा सा आपका दिमाग घूम सकता है पर ध्यान देना एक बार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक बार एलिमिनेशन का देख लो, एक बार जान, वैसे तो एलिमिनेशन का कोई रोल नहीं है, पर मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ। स्पिरिट डिस्प्यूट्स, आत्माओं के चक्कर से रिलेटेड थी बुद्धा की टीचिंग्स, नो। सेलिबेसी भी क्या रहना है, क्या बोलेंगे उसको, ब्रह्मचर्य फॉलो करना, नहीं है ना, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी था। और रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक कर्म कांड करने, ऐसी बुद्धा की टीचिंग्स नहीं थी। बुद्धा ने क्या कहा था, अपना आचरण साफ रखो, है ना, प्योर रखो और ऊंचा रखो, ठीक है, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। Who among the following wanted to become the leader of the Sangh even during the lifetime of Buddha? Very, very, very easy. काश आपको याद हो, मैंने देवदत्त जी का नाम लिया था, मैंने अपने लेक्चर में बताया था, देवदत्त इनके कजन भी हैं, है ना, इनके साले साहब भी लगते हैं ठीक है। तो इनमें देवदत्त साहब क्या प्लान करते हैं, बुद्ध को, है ना, बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश करते हैं और बुद्ध को संघ से निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि खुद फंस जाते हैं और फिर इनको निकाला जाता है, फिर ये माफी मांगते हैं, फिर ये संघ में वापस आते हैं ना, और कहते हैं ऐसा चलता रहता है। और देवदत्त जी तो कहते हैं बुद्ध की डेथ के बाद भी नहीं रुकते, ठीक, अपने कर्मकांड चालू रखते हैं। कहते हैं जब इनका 20वां रीबर्थ होता है, 20th रीबर्थ होता है, शायद तब जाके इनको निर्वाण हासिल होता है, ठीक है। आगे महाकश्यप, आपको पता ही होगा, है ना, बुद्ध की चिता को आग दी है महापरिनिर्वाण के समय, ठीक। आनंद फेवरेट डिसाइपल, है ना, उपाली के बारे में मैंने बताया था, ही वाज अ बार्बर ऑफ आनंद एंड अनिरुद्ध, है ना। और उपाली साहब जी अ, आनंद को कहते हैं कि मैं बुद्ध के बाल वगैरह काटने जाना चाहता हूँ ना, उनकी हेयर ड्रेसिंग करने जाना चाहता हूँ। तो बुद्ध साहब के पास जब पहुंचते हैं उपाली जी, तो बुद्ध जी सीधे बोल देते हैं कि भाई तू यहाँ मेरी हेयर ड्रेसिंग में ना, मेरे बाल काटने नहीं आया, तू असली मकसद बता, क्या है तेरा असली मकसद।
तो उपाली साहब जी कहते हैं मेरे को अपना है ना भिक्षु वगैरह बना लो, अपने अंडर ले लो, फॉलोअर बना लो, तो मेरे को भी निर्वाण वगैरह हासिल करना है ना, मेरे को भी अरहत बनना है, अरहत बनना है, ठीक। तो तब से ये बुद्धा से फिर निर्वाण हासिल करते हैं ना, मोक्ष प्राप्त करते हैं उपाली, डिसाइबल बनते हैं बुद्ध के। और आपको याद होगा आनंद सुत पिटक बोलते हैं, उपाली विनय पिटक बोलते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में करवाया था, और चेयरमैन कौन है उसके, महाकश्यप है, ठीक। आगे। हम्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। Whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangha after his death? इनमें से किसको गौतम बुद्ध ने नॉमिनेट किया था एज अ लीडर बुद्धिस्ट संघ का अपनी मृत्यु के बाद? आई नो बहुत सारे लोग जवाब दे रहे होंगे महाकश्यप, बट द आंसर इज रॉन्ग। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है, क्या मैंने अपने किसी भी लेक्चर में या आपने कभी कहीं पे भी किसी से भी पढ़ा है क्या कि बुद्ध ने अपनी डेथ के बाद बोला हो कि भैया दिस दिस एक्स वाई जेड पर्सन वुड हैंडल द संघा, कि एक्स वाई जेड पर्सन संघ को हैंडल करेगा? आपने कहीं पे ऐसा पढ़ा? आपने एक चीज पढ़ी है कि महाकश्यप फर्स्ट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद महाकश्यप साहब की ड्यूटी, मैंने महाकश्यप साहब खुद ये ड्यूटी है ना अपने आप से ये ड्यूटी अपने ऊपर लेते हैं कि भैया मैं संघ को ऑर्गेनाइज करूंगा। ओके। उनकी अनंत से लड़ाइयां भी होती हैं बुद्ध के समय से ही, जब बुद्ध जीवित रहते हैं तभी महाकश्यप की अनंत से लड़ाइयां भी होती हैं। सॉरी, बिकॉज महाकश्यप वाज आल्सो अगेंस्ट द एडमिशन ऑफ women into the संघ। ओके। और महाकश्यप कहते हैं जब बुद्ध की डेथ हो जाती है, महाकश्यप वाज अ वेरी रिजिड काइंड ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट वांट टू चेंज हिज लाइफस्टाइल, ही वांटेड टू रिमेन एज ऑर्थोडॉक्स एज ही वाज अर्लियर, ठीक है। तो उसके कारण अनंत से भी उनकी बहस बुसाई होती है, ठीक। तो बुद्ध ने कभी भी अपने जीवित रहते हुए किसी को भी संघ को संभालने का ऑर्डर नहीं दिया, किसी की भी ये ड्यूटी नहीं लगाई। महाकश्यप ने ये ड्यूटी खुद खुद से ली थी। ओके। तो ना उन्होंने अनंत को नॉमिनेट किया था, ना उन्होंने महाकश्यप को नॉमिनेट किया था, ना ही उन्होंने उपाली को नॉमिनेट किया था। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज आप महाकश्यप को टिक लगा सकते हो, ठीक है। महाकश्यप, हाँ मान लिया, पहली काउंसिल का चेयरमैन होता है, बाद में वो संघ की जिम्मेदारियां संभालना शुरू करते हैं, बट उनको बुद्ध ने रेकमेंड नहीं किया, बुद्ध ने किसी को भी रेकमेंड नहीं किया। ओके। कि संघ वंग कैसे चलेगा, क्या होगा संघ वंग का मेरे बाद, ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं लिखा गया। चलो आगे। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्ध, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, ओहो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ना, ट्रिक भी करवा रखे मैंने। राम ने विक्स खाकर, है ना, पम्मो को काका बासु का गाना सुना है ना, राजगृह, अजात शत्रु, है ना, महाकश्यप। आंसर इज ए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज समझानी है। द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, जो एट फोल्ड पाथ है ना, इसमें से किसकी थीम है? दीपवामसा दिव्य अवदाना, ध्यान देना, दिव्य अवदाना, अवदान वैसे तो बोलते हैं, अवदाना तो इंग्लिश में बोला जाएगा, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण या महापरिनिबान जो इसमें लिखा हुआ है, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र या सुता। हाँ जी, एट फोल्ड पाथ किसका हिस्सा होगा, किसकी थीम बनेगा? इसमें से किस टेक्स्ट की थीम, किस टेक्स्ट का आधार एट फोल्ड पाथ होगा? एक ऑप्शन तो आप क्लियरली एलिमिनेट करने वालों को मुझे पता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इज नॉट रिलेटेड टू एट फोल्ड पाथ, ठीक है। चलो, आंसर इज डी। सबको पता है, सबने यही गैस मारा है ना, क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन है, धर्म चक्र परिवर्तन में आएगा फोर नोबल ट्रूथ्स और एट फोल्ड पाथ, ठीक है। आंसर इज डी। अब ये दीपवामसा क्या है? वैसे तो मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर और टेक्स्ट करवाना है। दीपवामसा क्या है? दीपवामसा महावामसा, ठीक है, श्रीलंका के टेक्स्ट है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो श्रीलंका में डेवलप हुए हैं, ये वो है। दीप मीन्स द्वीप, आइलैंड, इस चीज का ध्यान रखना। तो आइलैंड में जो टेक्स्ट बने हैं ना, यानी कि श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, तो वहां पे जो टेक्स्ट बने हैं उसको दीपवामसा नाम दिया गया। दीपवामसा एक छोटा सा टेक्स्ट है वैसे, महावामसा बड़ा टेक्स्ट है। ओके। दिव्य अवदाना, ठीक है, संस्कृत वर्ड है दिव्य अवदान, संस्कृत वर्ड है। दिव्य तो आप समझ गए होगे, दैविक, है ना, किसी दिव्य पुरुष पे आधारित, किसी बढ़िया पुरुष पे, है ना, शक्तिशाली, महान, है ना, गॉडली फिगर पे आधारित, है ना। अवदान, पार्ट्स, स्टोरीज, टेल्स, ठीक है। दिव्य अवदान, कितनी स्टोरीज है? 38 स्टोरीज है ना। पोएम्स है, पोएम्स, स्टोरीज भी नहीं बोलूंगा, पोएम्स है, संस्कृत पोएम्स है। और देखो, जब कलेक्शन ऑफ पोएम्स होती है, जब कलेक्शन ऑफ पोएम्स होती है तो उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। इस चीज का ध्यान रखना। तो दिव्य अवदाना इज एन एंथोलॉजी, ठीक है। इसी के अंदर एक शायद आ सकता है कभी, अशोक वंदना नाम की पोएम है। ओके। और इसमें
क्या है दिव्यदाना, वो खास पार्ट क्या था? चलो याद आएगा तो बताऊंगा। महापरिनिर्वाण सूत्र है ना, ये दीघ निकाय का पार्ट है। अब दीघ निकाय क्या है? आपने पढ़ा है त्रिपिटक या त्रिपिटक आपने पढ़ा है ना? आज मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? तो तीन पिटक है, वन इज सुत पिटक, वन इज विनय पिटक एंड वन इज अभिधम पिटक। ठीक है। सुत इज रिलेटेड टू, है ना, एथिक्स, डॉक्ट्राइन्स, है ना, टीचिंग ऑफ बुद्धा। विनय इज रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ। Abhidham are the commentaries on the teachings of Buddha as mentioned in Sut Pitak, right? ठीक है। तो सूत पिटक में एक पार्ट है दीघ निकाय। ठीक है, दीघ निकाय। दीघ मीन्स हिंदी का एक वर्ड है दीर्घ। मुझे नहीं पता मैं ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, बस एक बार चेक जरूर कर लेना। दीर्घ है ना, कहते हैं दीर्घ आयु हो, दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो, है ना, दीर्घ लंबा, है ना। तो निकाय इज टेक्स्ट या स्टोरीज, वो स्टोरीज जो दीर्घ हो यानी कि लंबी लंबी हो, है ना। तो दीर्घ निकाय, है ना, सुत पिटक का एक पार्ट है दीर्घ निकाय। ठीक। तो उसके अंदर एक सूत्र है, उसके अंदर बुक्स हैं, ठीक है, तीन चार बुक्स हैं उसमें, और उनमें से एक बुक का पार्ट है ये महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक बार मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। सो आई रिपीट द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ, है ना, आंसर इज धर्म चक्र परिवर्तन। क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन में दो चीजें होती है ना, पहले तो फोर नोबल ट्रूथ्स बताते हैं, है ना, और फिर एट फोल्ड पाथ बताते हैं ना। पहले फोर नोबल ट्रूथ्स बताते हैं बुद्ध, और उन, है ना, फिर आपने जो यानी कि दुख से बचना है ना, दुख निरोध का एक मार्ग है ना, उस मार्ग में कितने स्टेप्स हैं जी? 8 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो एट फोल्ड पाथ जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की थीम है। दीपवामसा श्रीलंका के श्रीलंका में डेवलप हुआ एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। दिव्य अवदान एंथोलॉजी है। हाँ, 38 पोएम्स हैं उसमें रिलेटेड टू द प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा, ओके। महापरिनिर्वाण सूत्र सुत्त पिटक का एक पार्ट है। सुत्त पिटक के अंदर एक पार्ट है दीघ निकाय, यानी कि लॉन्ग डिस्कोर्सेज, लॉन्ग स्टोरीज, और उस लॉन्ग स्टोरीज में एक पार्ट है, एक सूत्र है, एक मंत्र है या एक पोएम है, महापरिनिर्वाण सूत्र, उसका पार्ट है, ठीक है ना, सुत्त पिटक का पार्ट है। आगे, the entry of women as bhikshunis into the Buddhist Sangha was allowed by Gautam Buddha at, oh, ये रटने वाला क्वेश्चन है। आंसर है वैशाली। कह रहे थे एंट्री ऑफ वुमेन, औरतों की एंट्री एज भिक्षुणी या भिक्खुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ, है ना, वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट, कहाँ पे अलाउ किया गया था जी? वैशाली में अलाउ किया गया था, है ना। कहते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं, 5 years पास, है ना, 5 years have passed, 5 years have passed since Buddha attained enlightenment। ठीक है, कह रहे हैं 5 साल बीत चुके हैं बुद्धा को एनलाइटन हुए हुए, और इन 5 सालों के बाद औरतों की एंट्री शुरू होती है, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि छठे साल में हो रही है, ठीक, सिक्स रेनी सीजन में हो रही है, ऐसे मत बोलना। बस 5 सालों के बाद कहीं हो रही है। इट इज नॉट नो वेयर मेंशन कि छठे साल में है, 7वें साल में है, 5 साल तक तो नहीं है, इतनी तो गारंटी है, ठीक है। और कहाँ पे हो रही है? वैशाली में हो रही है, और आनंद के कहने पे हो रही है। मोस्टली ये कहा जाता है, हालांकि ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का एक पार्ट है विनय पिटक, राइट, त्रिपिटक, 3 पिटक हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। विनय पिटक में कहते हैं स्टार्टिंग में ही एक स्टोरी लिखी हुई है कि जब औरतें गौतम बुद्ध के पास आती हैं, बेसिकली उनकी जो फोस्टर मदर है ना, उनकी जो माता जी हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध को, जिन्होंने, है ना, पाला है, पोसा है ना, गौतमी प्रजापति, ठीक। तो वो इनसे पूछते हैं कि हमें अलाउ क्यों, है ना, क्या हमें संघ में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो तब वहां पे सिंपल बुद्ध क्या बोल रहे हैं? वेलकम नंस, ठीक, भी आओ भिखनियों, है ना, सिंपल 2 शब्द बोले और बुद्ध ने इनको अलाउ कर दिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी स्टोरी मिसमैच है कि आनंद के कहने पे बुद्धा अलाउ करते हैं, है ना, और ये भी एक
चल ही रहा है, एक मिथोलॉजिकल कंसेप्ट है कि बुद्धा बोलते हैं कि शायद 500 सालों में ये संघ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना। तो अगर औरतें आ गई तो, है ना, अगर ऐसा है तो यार आप खुद सोचो, वो उस खीर क्यों खाते हैं, सुजाता की खीर क्यों खाते हैं, है ना। क्या नाम था, अ, क्या नाम था यार मैं नाम भूल गया, वो लेडी का, है ना, अजात शत्रु की लव स्टोरी। तो आम्रपाली, है ना, तो आम्रपाली को ऑर्डेन क्यों करते हैं, लाइटन क्यों करते हैं, राइट। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, राइट। अगर औरतों से इतनी खुन्नस होती, बुद्ध को इतना डर होता, तो वो क्यों ऑर्डेन करते हैं, है ना, क्यों लाइटन करते हैं उन औरतों को। तो और खुद, और महाप्रजापति गौतमी का नाम क्यों रखते हैं, है ना, उस उनसे नाम क्यों लेते हैं, ठीक। ये बातें, ठीक, चलो आगे चलते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज त्रिपिटक। ओहो, इतना खतरनाक क्वेश्चन। कलेक्शन ऑफ द, है ना, पहले चलो, थ्री monkeys ऑफ गांधी जी, नो। ब्रह्मा विष्णु महेश, नो ठीक है। तो थ्री रत्नास ऑफ महावीर, नो। कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा, फाइनल आंसर ठीक। हम्म। Tripitaks are the sacred books of Buddhism. Tripitak texts are related to which religion? Buddhism. Tripitak is associated with which of the following? खतरनाक ही क्वेश्चन है जी। वो सबको पता है ना वैसे, त्रिपिटक, दो सुत्त पिटक और विनय पिटक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में बने हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में तीसरा पिटक आ रहा है, अभिधम पिटक। पिटक, पिटारी, बास्केट, गंदी आदत पड़ी है बास्केट बास्केट बोलने की, है ना। तो तीन पिटारियां क्या करें, अंग्रेजी की लत्ती ऐसी गंदी है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ। इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन करता है रूल्स मोनास्टिक लाइफ से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल आंसर है, राइट, सबको आंसर पता भी है ऑलमोस्ट। आंसर इज विनय पिटक, राइट। अभी बता के हटा था, दीघ निकाय सुत्त पिटक का पाठ है, इसी में ही मां परिनिर्वाण सुत्त लिखा हुआ है। अभिधम पिटक तीसरा पिटक है, ठीक। और ये तीसरा साहब कंपाइल करवा रहे हैं ना। उसके बाद विभाषा शास्त्र कंपाइल हो रहा है जी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। इसके रचयिता हैं, याद करो, वासुमित्र। महाविभाषिका शुरू होगा इसके बाद हीनयान के अंडर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में दो चेयरमैन है, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है। चेयरमैन इज वासुमित्र, का वासु, है ना। और वाइस चेयरमैन है अश्वघोष, है ना। अश्वघोष के साथ हो लेते हैं कुशान जी, है ना और महायान बुद्धिज्म एक्सेप्ट करते हैं कुशान बाद में, ठीक। तो वो है विभाषा शास्त्र। आई होप आपको याद आ रहा हो, इतना मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, विनय पिटक, जिसमें मोनास्टिक लाइफ से रिलेटेड, है ना, रूल्स दिए हुए हैं। 55th question, which of the following Buddhist literature contain the Buddha's sermons on matters of ethics and doctrine? ओहो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। Which of the following Buddhist literature contains the Buddha's sermons, है ना, sermons, lectures, है ना, on matters of ethics and doctrine, ठीक। विनय पिटक में मोनास्टिक लाइफ से रिलेटेड कंटेंट है। चातक स्टोरीज आर रिलेटेड विद द पास्ट लाइफ स्टोरीज, ठीक। और अभिधम पिटक कमेंट्रीज हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, समरीज हैं, जो सुत्त पिटक में दी हुई हैं। और सुत्त पिटक में है आपके एथिक्स, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, जो बुद्धा जी बोल रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन डी। यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक। अच्छा, थोड़ा सा रट्टा मारने वाला पार्ट है। आपको यमक नाम याद आ रहा होगा, अगर मैंने वहां पे बताया होगा तो, है ना। यमक प्रतिहार्य, ठीक। तो यमक प्रतिहार्य या यमक किसका पार्ट है जी, अभिधम पिटक का पार्ट है, मैंने पहले भी बताया होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप एक बार ना साइड में ऐसे बना लो, है ना, ये हो गया थ्री पिटक, सुध पिटक, है ना, विनय पिटक और अभिधम पिटक, है ना। अभिधम पिटक को ऐसे सब डिवाइड करते जाना, है ना। एक पार्ट लिख लेना कथावत्तु, ठीक। एक पार्ट लिख लेना यमक, है ना। उसी तरह से आप सुध पिटक में लिख लो एक, तो है ना, बहुत सारे निकाय हैं, ठीक। काफी सारे पार्ट हैं, ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल से 6 या 7 पार्ट है सुध पिटक में भी। तो उसमें से एक पार्ट है दीघ निकाय, ठीक। ये लिख लेना, ठीक है ना। जो आपको पता चलता जा रहा है वो लिखते जाओ। दीघ निकाय के अंदर लिख लेना महापरिनिर्वाण सुता, ठीक। ओके। हाँ, यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक, अभिधम पिटक। ओके, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिख लेना। तो आपको अभी तक थोड़ा बहुत, देखो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट थोड़ा बहुत तैयार होता जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत।
क्योंकि अगली मेरी जो वीडियोस आने वाली हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे आने वाली हैं, ठीक, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पे आने वाली है, सेक्ट्स पे आने वाली है, ठीक है ना। बुक्स और सेक्ट्स साथ में चलते जाएंगे, तो डोंट वहां पर लड़खड़ाना मत, ओके। यहाँ से थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा इन इन पीवाई क्यूज को सॉल्व करके। आगे चलते हैं। इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज a ceremony called pavarn used to be held। एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, है ना, पुराने टाइम बुद्धिस्ट, है ना, भारतीय बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में एक सेरेमनी होती थी, ठीक है, जिसको कहा जाता है पवर्ण। इट वाज द, ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। ओकेजन टू इलेक्ट द संघ परिनायक। संघ परिनायक इज द हेड ऑफ संघ, एंड टू स्पीकर्स, और दो स्पीकर्स को सिलेक्ट करने की जो सेरेमनी होती थी, है ना। एक स्पीकर किसके लिए जी? वन ऑन धम्म एंड अदर ऑन विनय, ठीक है। एक सुत पिटक गा के बताएगा, एक विनय पिटक के बारे में बताएगा, तो उससे रिलेटेड है। आगे बोल रहा है पार्ट बी, कन्फेशन बाय द मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस, ठीक है, ऑफेंसेस, जुर्म, अपराध जो भी, है ना, कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप सबको पता है रेनी सीजन के दौरान जो बौद्ध भिक्षु वगैरह है ना, जो संघ के लोग हैं, वो मोनेस्ट्रीज में रुकते थे, विहाराज में रुकते थे, ठीक है। तो उस दौरान, है ना, उस स्टे के दौरान जो भी उनसे अपराध हुए हैं, ठीक है ना, उसके बारे में क्या करना? कन्फेस करना, है ना, संघ परिणय के आगे जाके कन्फेस कर देना, ठीक। ऑप्शन सी, सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ न्यू पर्सन इनटू द बुद्धिस्ट संघ, है ना, वो सेरेमनी जिसमें, है ना, सेरेमनी ऑफ क्या जी? इनिशिएशन ऑफ न्यू पर्सन इनटू द बुद्धिस्ट संघ, भी नए पर्सन की शुरुआत हुई है संघ में, है ना, एक नया पर्सन आया, उसकी आज से शुरुआत हुई है बुद्धिस्ट संघ में, है ना, जिसमें कि उसका हेड क्या किया जाता है जी? शेव किया जाता है, उसे गंजा कर दिया जाता है, एंड व्हेन येलो रोब्स आर ऑफर्ड, और उसको पीले रंग के वस्त्र ऑफर किए जाते हैं। क्या उस सेरेमनी का नाम पवर्ण है? ठीक है। ऑप्शन डी, गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द फुल मून डे ऑफ आषाढ़, है ना, आषाढ़ के, है ना, आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन जो बुद्धिस्ट मॉन्क इकट्ठे होते हैं, when they take up a fixed abode for the next 4 months of rainy season, है ना, आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स की वो गैदरिंग, है ना, जिसमें वो ये डिसीजन लेते हैं कि हम अब इस रेनी सीजन में यहाँ रुकेंगे या वहां रुकेंगे या कहाँ रुकेंगे, या उसको पवर्ण बोला जाता है, ठीक। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक, आंसर इज ऑप्शन बी, आपको रटना है पवर्ण, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, इस ओकेजन का कोई नाम नहीं है, संघ परिनायक को सिलेक्ट करने वाली ओकेजन का कोई नाम नहीं है, और इस ऑप्शन सी, इस सेरेमनी का भी कोई नाम नहीं है, बस उसको गंजा कर दिया जाता है, और उसको जो त्रिरत्न है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, संगम शरणम गच्छामि, है ना, वो ओथ लेनी होती है। और डी, डी का एक नाम है वसा या वर्षा, ठीक। तो वसा पीरियड या वर्षा पीरियड के दौरान इनकी एक मीटिंग होती है, आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन मीटिंग होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता था कि हमने इस रेनी सीजन में या फलाने टिमकाने रेनी सीजन में कहाँ पे रुकना है। और एक चीज चेक कर लेना यार अपने एंड पे, ये 4 मंथ्स होना चाहिए था कि 3 मंथ्स होना चाहिए था? मेरे अकॉर्डिंग 3 मंथ्स होना चाहिए था, ओके, ये चेक करना प्लीज। उसके बाद 58, ओहो, रटने वाला क्वेश्चन आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? आंसर इज गौतम बुद्ध, ठीक है। अभी आगे एक क्वेश्चन इसमें होगा, इंक्लूडेड होगा कि लाइट ऑफ एशिया क्या है। लाइट ऑफ एशिया एक बुक है, एक पर्सन ने लिखी है, ठीक। अभी उनका नाम भी आगे आ जाएगा, थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक। चलो जब आएगा तब समझाता हूँ। एक 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 बुक का नाम है ललित विस्तार, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, ठीक है। अब ललित विस्तार क्या है अभी आने दो, फिर समझाता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए इसको रट्टा मारो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? गौतम बुद्ध, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, फिर से रिपीट हो गया, आंसर इज गौतम बुद्ध, ओके। हाँ, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से, है ना, कौन सा इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमितास, है ना, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है बेटा, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। वैसे आंसर आप दे सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बुद्धिस्ट फिलोसफी करवानी, ये बुद्धिस्ट फिलोसफी का पार्ट है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप इसको छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। पर अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, परमितास का मीनिंग जान लो, ताकि जब मैं बुद्धिस्ट फिलोसफी पे आऊँ तब आपको ये टर्म क्लियर है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए इसमें से बेस्ट डिस्क्रिप्शन बतानी किसकी जी? परमितास की। परमिता एक हिंदी वर्ड है, परम हित से आया, परम, है ना, परम प्लस हित। आपका परम हित, आपका पहला अच्छा कर्म क्या है ना, अभी आपको परम, आपका परम कर्म क्या, आपका परम धर्म क्या, आपका परम, है ना, रूल क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होना चाहिए, आपका सबसे अच्छा आचरण क्या होना चाहिए, है ना, आपका हित किसमें है, ठीक। द
ठीक है? तो अब जब आपको संधि विच्छेद करना आ गया परमिता का, ठीक है? तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक? आंसर इज ऑप्शन सी, हित, है ना? परम हित, परफेक्शन, ठीक है? whose attainment led to the bodhisattva path. आई होप मैं बोधिसत्व के बारे में पहले बता चुका हूँ. The earliest धर्मशास्त्र texts are written in a aphoristic style. I don't know aphoristic, मैंने कभी वर्ड नहीं सुना. इसने कहा है सूत्रा स्टाइल. द अर्लियर धर्मशास्त्र टेक्स्ट उनको परमिता कहा गया है. नो, ऐसा नहीं है. फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ऐसा भी नहीं है. पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया, नो. श्रेणीज नाम है, इसका नाम श्रेणी है, हालांकि इसने मेडिवल साउथ इंडिया लिखा हुआ है. वो चेक करना, श्रेणीज नाम दिया गया इसको, गिल्ड्स को, ठीक है? तो philosophical schools that did not accept the authority of Vedas, philosophical schools that did not accept the authority of Vedas, इनको इनको बोला गया है अथीस्ट बोला गया, ठीक है ना? बेसिकली जो लोग इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि जो 6 इंडियन स्कूल्स हैं फिलोसफी में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. जो वेदास की फिलोसफी को, आइडियोलॉजी को मानते हैं, और जो वेदास की फिलोसफी को नहीं मानते. तो जो वेदास की फिलोसफी को मानते हैं उन्हें तो है ना, जो नहीं मानते उन्हें तो अथीस्टिक फिलोसफीज बोला गया है ना. और जो वेदास की फिलोसफी को मानते हैं उन्हें थीस्टिक, अथीस्टिक नहीं बोल रहा, थीस्टिक फिलोसफी माना गया, ठीक है ना? तो क्या बोलोगे? हाँ, एक हो गया अथीस्ट, हो गया नास्तिक, थीस्ट हो गया, मैं लिख देता हूँ, अथीस्ट उन्हें नास्तिक बोला गया, जो वेदास की फिलोसफी को नहीं मानते हैं ना, जैनिज्म और बुद्धिज्म को अथीस्ट में रखा गया है. और दूसरी है थीस्टिक, जो वेदास की फिलोसफी को मानते हैं, जिनको आस्तिक कहा गया, ठीक है ना? अथीस्ट, है ना, नास्तिक, थीस्ट, आस्तिक, जो जिनकी वेदास में आस्था है. अथीस्ट जिनकी वेदास में आस्था नहीं है, ठीक है? तो उन्हें परमिता कहा जाता था. नो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आस्तिक और नास्तिक कहा गया. द अर्लियर धर्मशास्त्र टेक्स्ट आर रिटन इन, नो, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, सॉरी. तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि आप परमिता की संधि विच्छेद करोगे तो तभी आपको आंसर मिल जाएगा. 61, सर एडविन, और हाँ अब आ गया नाम, सर एडविन आर्नोल्ड. दिस इज, ही इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट ऑफ एशिया, ठीक? ही इज द ऑथर ऑफ द बुक, सर एडविन आर्नोल्ड, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक? यानी कि लाइट ऑफ एशिया वो किसको बोल रहे हैं? वो बुद्ध को बोल रहे हैं, ठीक है? इज बेस्ड ऑन, ये बुक किस पे आधारित है? दिव्य अवदान, नो सॉरी, दिव्य अवदान मैंने बताया ना, एंथोलॉजी है, कलेक्शन है 38 पोएम्स की. सुत पिटक के ऊपर भी नहीं है, अभिधम पिटक के ऊपर भी नहीं है, ये ललित विस्तार के ऊपर है. देखो, आपने बहुत सारी बुक्स के नाम मैंने शायद पिछली बुक्स वीडियोस में मेंशन किया, जैसे बुद्ध घोष, सॉरी बुद्ध चरित, ठीक? अ, अ, और मैंने कौन सी मेंशन की होगी? विभाषा शास्त्र वगैरह मेंशन की होगी, है ना? और क्या, दीप मामसा, महामामसा वगैरह के बारे में बताया हुआ, ठीक है? तो ललित विस्तार भी एक बुक है जो एक काइंड ऑफ बायोग्राफी है बुद्ध की लाइफ के ऊपर, ठीक है ना? तो उसी की बस क्या है, ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, द लाइट ऑफ एशिया. ओके, मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत सारी बुक्स ऐसी लिखी गई हैं जो बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में बताते हैं. देखो, एक तो सुतपिटा की है. सुतपिटा खुद क्या बताता है? बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में बताता है, ठीक? उसके बाद जो विनय पिटक है ना, उपाली भी उन्हीं रूल्स के बारे में बता रहे हैं जो बुद्धा ने जैसे जैसे समझाए थे, ठीक है? तो ये एक दो बुक्स हैं, है ना? सुत पिटक और विनय पिटक बेसिकली हैं तो कैनोनिकल टेक्स्ट, धर्मशास्त्र हैं बुद्धिस्ट लोगों के, ठीक है ना? पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो किस चीज का सोर्स है? बायोग्राफी का सोर्स है, बुद्धा की स्टोरी का, लाइफ स्टोरी का सोर्स है, ठीक है? उसी तरह से बहुत सारी बुक्स लिखी गई है, जैसे बुद्ध चरित लिखी गई है, दलित विस्तार लिखी गई है, ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं. दिव्यदाना भी आप कह सकते हो कि जो बुद्धा की पास्ट लाइफ के ऊपर, है ना, लिखी गई स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, ठीक है ना? उससे भी बुद्धा की बायोग्राफी की रचना करी जा सकती है, ठीक? बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर एडविन आर्नोल्ड आर्नोल्ड जी ने ललित विस्तार को एक्सप्लेन किया है इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट किया है और अपनी बुक का नाम दिया है द लाइट ऑफ एशिया. और जिसमें वो लाइट ऑफ एशिया किसको बोल रहे हैं? बुद्ध को बोल रहे हैं. ओके, चलते हैं आगे. What is the fundamental difference between Heenan and Mahayana sects of Buddhism? याद करो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, जिसमें स्प्लिट आता है ना, कैसे बोलते थे, सिज्म सॉरी सिज्म, सिज्म आता है, ठीक है? तो स्प्लिट आता है, ठीक, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक? तो
कह रहा फंडामेंटल डिफरेंस क्या दोनों सेक्ट्स में? बिलीव इन नॉन वायलेंस, कास्ट फ्री सोसाइटी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, वर्शिप ऑफ स्तूपास। आंसर इज वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। हीनयान कहते हैं गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है, उनकी कोई मूर्ति वूर्ति नहीं बनानी। महायानिस्ट कहते हैं कि बुद्ध हमारे लिए भगवान है, हम उनकी मूर्ति वूर्ति बना के पूजा करेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 63। गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। इट वाज वेरी मच क्लियर कि गौतम बुद्धा भगवान है, और महायानी लोग, महायानिस्ट जो हैं वो गौतम बुद्धा को भगवान की तरह पूज रहे हैं, उनके आइडल वाइडल बना रहे हैं। ठीक है ना। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है कनिष्क की पैटर्नेज के अंडर। ठीक है, तो भगवान की पोजीशन पे बिठा दिया। भगवान का दर्जा किसके पीरियड में, किसके शासन में मिला है जी? कनिष्क के शासन में मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ। वेरी सिंपल, मैंने आपको एक चीज समझाई थी, हमें एएसआई वगैरह के द्वारा ऐसे कोई मूर्तियां मूर्तियां नहीं मिलती जो हिंदू मैथोलॉजिकल गॉड्स वगैरह से रिलेटेड हो। ठीक है, पहले जो एग्जांपल्स मिलते हैं मूर्ति पूजा के वो बुद्ध के मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी। मैंने पहले भी ये अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ। तो भैया अगर ये ऑप्शन ई ना होती तो मेरा आंसर, मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करता। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। ओके, क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच टाइप। जो सबसे पुराने स्कल्पचर है, मूर्तियाँ हैं बुद्धा की, वो किस टाइम में बनी है? हम सबको पता है कि बुद्धा के जो स्कल्पचर हैं सबसे पहले कौन से पीरियड में बन रहे हैं? कुशांस के पीरियड में बन रहे हैं। ठीक है, तो कुशान के टाइम पे दो स्टाइल फ्लरिश हो रहे हैं, गांधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल, ये भी हमें पता। ठीक है, मौर्य के टाइम पे कोई खास मूर्ति वूर्ति नहीं बनी। गुप्ता तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, कुशान मौर्यन रूल के बाद आए हैं, और मौर्यन रूल में कोई स्कल्पचर नहीं बना। ओके, बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनी। ठीक है, आगे चलें। तो आंस इसको छोड़ना क्यों है? हालांकि ऑप्शन ही इसको आसान बना रही है, वो बाद में देखते हैं, पर आंसर आप इसको छोड़ के आओगे क्यों? क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या बोलते हैं कि गांधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल दोनों साथ में फ्लरिश हुए। ओके, कई बच्चे इसका आंसर गांधार स्टाइल क्लिक टिक करके आएंगे, आंसर गलत है, उसको मत एक्सेप्ट करना प्लीज। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है, क्योंकि हिस्टोरियंस क्या मानते हैं कि जो कुशांस थे उनका रूल अफगानिस्तान से लेके कहाँ तक था जी? वेस्टर्न यूपी तक था। ठीक है, और वेस्टर्न यूपी में मथुरा था, इनकी कैपिटल मथुरा थी। ठीक है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में है ना एक गांधार आता है। हालांकि कैपिटल गांधार नहीं है, कैपिटल है पाकिस्तान का पेशावर। कुशांस की दूसरी कैपिटल क्या थी? पेशावर। ठीक है, तो अ, पर क्या माना गया कि दोनों स्टाइल्स साथ में फ्लरिश हुए, एक ही टाइम पे फ्लरिश हुए, ज्यादा भेद नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है ना, इसलिए उसने ऑप्शन ई में देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो ए और बी दोनों ठीक होने चाहिए थे। तो ऑप्शन ई तो इसको आसान बना रही है, पर वो इतनी है ना बढ़िया ऑप्शन देता नहीं है बेटा जी पेपर में। ठीक है, तो इसको छोड़ के आना आपने। आंसर इज, सॉरी, क्वेश्चन आपने छोड़ के आना है, आंसर होते ए और बी। ठीक है, दोनों सबसे पुराने कुशान के टाइम पे स्कल्पचर बने हैं। गांधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल दोनों कुशान पीरियड में डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, कनिष्क के रूल में डेवलप हो रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। मूर्ति पूजा की फाउंडेशन, नींव किसने रखी हमारे देश में? बहुत पहले बता चुका हूँ कि मूर्ति पूजा की शुरुआत बुद्धिज्म से हुई है, बाकी किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है।
द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वाज बिल्ट इन विच पीरियड? रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है जी, ध्यान रखना। हालांकि रट्टा भी कुछ नहीं है। स्टैंडिंग स्टैचू गौतम बुद्धा के किस पीरियड में बनने शुरू हुए थे? आंसर इज कुषाण पीरियड। इमेज देखो, है ना, आपको नितिन सिंघानिया साहब ने यही पढ़ाया है, हेलेनिस्टिक स्टाइल, है ना, बड़े बड़े टीचर्स आपको दिखाते हैं कि देखो कितने बढ़िया तरीके से ग्रीक गॉड्स, है ना, ग्रीक गॉड्स के रूप में दिखाया गया बुद्धा को इस स्टैंडिंग स्टैचू में, है ना, हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट दी गई है, ठीक। तो बेसिकली वो सब बात की बातें हैं, आप मेन चीज समझो कि बुद्धा को स्टैंडिंग पोस्चर में दिखाया गया है, और ये कुषाण पीरियड से, कनिष्क के पीरियड से शुरू हो रहा है। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। रट्टा मारने वाला क्वेश्चन नहीं था, आपको थोड़ा सा समझना था। अगर मैं आपको ये फोटो ना दिखाता ना, और अगर मैं आपको, है ना, वही नितिन सिंघानिया की तरह या बाकी एजुकेटर्स की तरह बताता रहूं, है ना, देखो हेलेनिस्टिक स्टाइल, देखो कितने क्लियर कट कटिंग कपड़ों की, है ना, किस तरह की कटिंग की गई है, ग्रीक गॉड्स की तरह दिखाया गया भाई, वो सब बात की बातें हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मथुरा स्टाइल में जनरली जनरली आमतौर पर मथुरा स्टाइल में बुद्धा को सिटिंग पोस्चर में दिखाया गया, बल्कि दिखाया गया है ना, इंडियन फॉर्म दी गई है, भगवान का रूप दिखाया गया है, पीछे वो हेलो दिखाया हुआ है, ठीक है, समझते हो? तो वो हमारा इंडियन स्टाइल है, ठीक, कि भगवान की तरह दिखाया हुआ है, तीसरी आंख दिखाई हुई है, ठीक। और ग्रीक में भी हेलो आने लग गया है ना, वो भी स्टाइल ग्रीक फॉर्म में भी जाने लगा, हेलो हेलो दिखाने लगे, ठीक। वो थोड़ा बाद में कहते हैं डेवलप हुआ है, ठीक है। पर मेन चीज क्या है, स्टैंडिंग स्टैचूज, बुद्धा के स्टैंडिंग स्टैचूज आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। हेलेनिस्टिक बाद में आएगा, ग्रीक अपीयरेंस, ग्रीक गॉड की तरह अपीयरेंस, ये सब बात की बातें हैं यार। आप पहले मेन चीज देखो, स्टैंडिंग पोस्चर, ओके, मुद्राएं, स्टैंडिंग पोस्चर, ठीक है, सिटिंग पोस्चर, है ना, लाइंग डाउन पोस्चर, महापरिनिर्वाण, याद करो, ठीक। हम्म कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्धा की इमेज, है ना, लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स, कभी कभार कैसे दिखाई जाती है जी? विद द हैंड जेस्चर। हैंड जेस्चर यानी कि मुद्रा, अभी बता के हटा था। क्या, किस, कौन सी मुद्रा जी? भूमि स्पर्श मुद्रा। इट सिंबलाइजेस, क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है? याद करो भूमि स्पर्श मुद्रा की कहानी, ठीक है। भी धरती माता, आप गवाह हो कि इस मारा ने मेरे को, है ना, उत्साहित करने की, उत्सुक करने की बड़ी कोशिश करी, पर मैं उत्सुक नहीं हुआ। मैं इसके, है ना, इसने मेरे को एक फ्लो में डालने की कोशिश करी थी, मैं इसके फ्लो में फ्लो नहीं हुआ ठीक है। इसने मुझे लाख कोशिशें करी, मेरे को मेरे ध्यान से हटाने की कोशिशें करी, पर मैं अपने ध्यान से नहीं हटा। आप धरती माँ इस बात के गवाह हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं। बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा। टू वॉच ओवर मारा मतलब, है ना, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ, बुद्धा धरती माँ को बुलाते हैं, कहते हैं कि किसके ऊपर नजर रखो? मारा के ऊपर नजर रखो, है ना, ताकि क्या हो, एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग इज मेडिटेशन, है ना, कि मारा के ऊपर नजर रखो, मारा मेरी मेडिटेशन में बाधा ना बने, मेरे को मेडिटेशन में डिस्टर्ब ना करे, है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला बुद्ध ने। बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टिटी। बुद्धा धरती माँ को बुलाते हैं किस चीज के लिए? भी साक्षी होने के लिए, टू विटनेस, साक्षी होने के लिए बुलाते हैं ना, गवाह बनने के लिए बुलाते हैं। किस चीज के लिए जी? उनकी प्योरिटी और चेस्टिटी के लिए। प्योरिटी मतलब वो पवित्र है, चेस्टिटी मतलब वो उत्साहित नहीं हुए, सेक्सुअल प्लेजर उनके अंदर नहीं जागे, काम वासना उसके अंदर, उनके अंदर नहीं जागी। डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, भले ही मारा ने कितनी टेम्पटेशन करने की कोशिश करी, कितनी बार उन्हें उत्साहित करने की कोशिश करी, पर वो टस से मस नहीं हुए, बुद्ध अपने ध्यान में बैठे रहे। और इसका गवाह किसको बनाया उन्होंने? धरती माँ को बनाया, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑप्शन अभी बी लग रही है, थोड़ी देर के बाद आते हैं, पहले सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या पता वो इससे बेस्ट हो। बुद्धा रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर्स, बुद्धा रिमाइंडर देना चाहते हैं अपने फॉलोअर्स को, दैट दे ऑल अराइज फ्रॉम अर्थ, कि वो धरती से उत्पन्न हुए, एंड फाइनली डिसॉल्व इनटू द अर्थ, और अंत में धरती में ही मिल जाएंगे। एंड दस लाइफ इज ट्रांजिटरी, तो लाइफ कांस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, बदलती रहेगी, ठीक। ऐसा कुछ भी बुद्ध ने नहीं कहा, ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, सॉरी, हमने ए को गलत बताया, तो ऑप्शन डी अपने आप गलत होगी। हाँ, बेस्ट ऑप्शन हमें बी लग रही थी, और बेस्ट ऑप्शन बी ही बची है हमारे पास। आंसर इज ऑप्शन बी, की धरती माँ को गवाह बनाते हैं, विटनेस बनाते हैं कि मारा के टेम्पटेशंस के, लाख टेम्पटेशंस के बावजूद भी मैं टस से मस नहीं हुआ, मैं पवित्र रहा, मैं उत्साहित नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा। सारनाथ में जो बुद्धा की इमेज है, बुद्धा की जो मूर्ति है, किसकी जी? भूमि स्पर्श मुद्रा की। बिलोंग्स टू, किस पीरियड से बिलोंग करती है? पीछे आपने पढ़ा है सारनाथ, पीछे पीछे जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था वो था सारनाथ में जो फर्स्ट सरमन है उसमें कौन सी मुद्रा दिखाई गई है, ठीक। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सारनाथ में जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो किस पीरियड से बिलोंग करती है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन था धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा के ऊपर,
ये है भूमि स्पर्श मुद्रा के ऊपर, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन को रट्टा मारना है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, गुप्ता पीरियड। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना। आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपने रट्टा मारना, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चरल हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है बेसिकली। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हालांकि कल्चरल हिस्ट्री से इस क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है, हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: परिव्रजक, रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर, है ना, जिसने घर बार त्याग दिया और बाहर, है ना, दान दक्षिणा पे जीवित है। रिनंसिएंट जिसने घर बार छोड़ दिया, वॉन्डरर टहलने वाला, ठीक है ना, जगह जगह से जगह जगह पे घूम रहे हैं और, है ना, मांग के गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। श्रमण, प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, उच्च पद वाला पुजारी। उपासक, बता रखा है मैंने आपको, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। अच्छा, थर्ड तो करेक्ट है, ये तो मैंने बता रखा है आपको, है ना। भिक्षुओं के बारे में बताया था, भिक्षुणियों के बारे में बताया था, यानी कि भिक्षुणियों के बारे में बताया था, और उपासकों के बारे में बताया था, ठीक है। भिक्षु जो संघ से जुड़ेंगे, है ना, बुद्धिस्ट रूल्स फॉलो करेंगे, उपासक आए मत्था टेका चलेंगे, ठीक है, वो उपासक हैं, ले फॉलोअर है, ठीक है। थर्ड तो करेक्ट है, तो थर्ड जिसमें जिसमें आ रहा है वो तो करेक्ट है ना। अब इसमें थर्ड नहीं आ रहा है, ऑप्शन है तो गई। बचे हमारे पास टू, है ना, सॉरी, बी, सी और डी, ये है ना, तीन ऑप्शन बची है हमारे पास। चलो, परिव्रजक, रिनंशिएंट एंड वॉन्डर, देखो जी, ये सही है, ये आपने रटना है, परिव्रजक सही है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में परिव्रजक ही बोला गया है, जिसने अपना घर बार छोड़ा है, ठीक है ना। तो वन ऑप्शन भी जिसमें आ रही है वो करेक्ट है। अब इसमें वन ऑप्शन नहीं आ रही तो ऑप्शन सी भी चलेगी। अब हमारे पास ऑप्शन बची हैं बी एंड डी, ठीक है। चलो, अब श्रमण, श्रमण हाई स्टेटस का प्रीस्ट नहीं होता। श्रमण इज अनदर टर्म, जैन टर्म, ठीक है, जैन टर्म फॉर रिनंसिएंट एंड वंडरर। ओके, हालांकि ऑप्शन ये मिसमैच है, इट इज नॉट करेक्ट, बट ध्यान रखना, परिव्रजक एंड श्रमण बोथ मीन द सेम। जिसने अपना घर त्याग दिया हुआ है ना, जो दान दक्षिणा पे अपना गुजारा कर रहा हूं, दैट इज श्रमण। ओके, सो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 वाज इनकरेक्ट, मींस ऑप्शन डी गई, बची ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 3 ओनली, ठीक है। एंड प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग कि श्रमण और परिव्रजक एक ही चीज है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सारनाथ की बुद्धा की जो इमेज है भूमि स्पर्श मुद्रा की, क्वेश्चन दोबारा आ गया, सार रट्टा मारने वाला क्वेश्चन में कहा था, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड, ठीक है, रट्टा मारना था आपने। असर्शन एंड रीजन, असर्शन, कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक, ट्रू है। जिसने जिसने महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा उसको पता होगा कि मल्लों की कैपिटल कुशीनगर थी। रीजन, कुशीनगर की कैपिटल मल कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक, ठीक है। क्या इसका कारण, क्या इसका रीजन ये है, लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, क्योंकि बुद्धा का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इसलिए मल्लों की राजधानी कुशीनगर थी? नो, ऐसा नहीं है, पहले से ही कुशीनगर चलती हुई आ रही थी। बुद्धा का, है ना, अनलकीली, है ना, कोइंसिडेंटली बुद्धा का महापरिनिर्वाण, बुद्धा की मृत्यु वहां हुई है, ठीक है, इसलिए उन्होंने कैपिटल कुशीनगर कर दी। ऐसा 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 रीजन नहीं है, ऐसा कोई भी इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ए इज करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर assertion. Okay, so option is B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Okay, answer is option B. Lord Buddha preached the following 4 noble truths. लॉर्ड बुद्धा ने ये 4 नोबल ट्रूथ्स बताए हैं, ठीक है। पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बुद्धिस्ट फिलोसफी का पार्ट है, मैंने आपको नहीं कराया हुआ, प्लीज थोड़ी देर के लिए बियर विद मी, इसको थोड़ी देर के लिए रट लो। वैसे आपको कईयों को तो पता भी होगा, ठीक है ना। भी फोर फोर नोबल ट्रूथ्स क्या बताए कि दुनिया में दुख है, देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, दुख का कारण है ना, ठीक है, दुख समुदय, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि दुख को रोका जा सकता है ना, देयर इज एन एंड टू द सफरिंग, दुख निरोध, है ना। कह रहा अब इस चौथा रूल क्या बताते हैं कि इस सफरिंग को रोकने का एक तरीका है, देयर इज अ मार्ग, देयर इज अ मग्गा, ठीक है, इस दुख को रोकने का, इस सफरिंग को एंड करने का एक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज देयर इज अ सफरिंग, दुख है, ठीक। पहली टीचिंग, पहला नोबल ट्रूथ क्या है, दुख। दूसरा, दुख समुदय, दुख के उदय का एक कारण है, ठीक है ना, ये पहला था, दिस इज फर्स्ट। देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, दिस इज टू, है ना, यू कैन एंड योर सफरिंग, ठीक है। देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, दिस इज थर्ड, है ना। और उस सेसेशन
है ना, सफरिंग की सेसेशन का खत्म करने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। दिस इज द एट फोल्ड पाथ, ठीक है ना। सो करेक्ट ऑर्डर इज ए डी बी सी, ए डी बी सी, ऑप्शन ए करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। ओ खत्म हो गई चलो, आई होप ये क्वेश्चंस थोड़े से दमदार रहे होंगे, थोड़ा सा इन्होंने आपका माइंड हिलाया होगा। एक क्वेश्चन हमने रट्टा मारना था, हाँ ये वाला है ना, सारनाथ में जो बुद्धा की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो किसके पीरियड के दौरान है, गुप्ता पीरियड के दौरान है। उसके बाद एक ये थोड़ा सा आपने अपने नोट्स में ऐड करना है, परिव्रजक और श्रमण वाला। उसके बाद ये तो फिर से रिपीट हो गया, भूमि स्पर्श वाला आसान था आपके लिए। हाँ, स्टैंडिंग पोस्चर, स्टैंडिंग स्टैचू किसके पीरियड में है, कुषाण पीरियड में है, ठीक है। वो मत कहते रहना हेलेनिस्टिक ये वो फलाने, वो सब बात की बातें हैं, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना है ना। एक मैंने आपको मुद्राओं के बारे में बताया, ये मुद्राएं नोट कर लेना। अब आपको मैं आशा करता हूँ अब आपको मुद्राएं याद हो जाएंगी अगर नितिन सिंघानिया की बुक उठाओगे तो, ठीक है। और कुछ तो खास नहीं था, ये क्वेश्चन आपने छोड़ना है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि, है ना, पहले स्टैचूज किसके आए हैं, ठीक है। हाँ, एक वो आर सर एडविन आर्नोल्ड की बुक द लाइट ऑफ एशिया ना, ललित विस्तार बायोग्राफी, ठीक। और कुछ परमितास, उसके बाद पवर्ण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको इसका भी बताया था, वसा, ये भी बताया था मैंने यहाँ पे, वो वसा भी समझाया था। वसा मीन्स वर्षा, है ना, पीरियड ऑफ रेन, ठीक। उसके बाद आंसर तो वैसे इसका बी था, इस क्वेश्चन आंसर बी था, ठीक। और इन दो के लिए कोई भी टर्म यूज नहीं की गई है, ओके। आगे यमक मैंने बता दिया है ना आपको, मैंने बताया कि अपने साथ में एक बार प्लीज नोट्स बना लेना। तीन पिटक हैं, ठीक है ना, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिथम पिटक। अभिथम पिटक में हम दो चीजें तो पढ़ ही चुके हैं ना, एक कथावस्तु, और एक हम पढ़ चुके हैं ये यमक प्रतिहार्य वगैरह ना, यमक। और सुत पिटक में देखो मैंने बताया एक पार्ट है दीघ निकाय, है ना, लॉन्ग डिस्कोर्सेस, ठीक। दीघ निकाय हमने पढ़ा, और दीघ निकाय में हमने एक चीज पढ़ी थी, ये महापरिनिर्वाण सुत, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद हाँ, ये आपने रटना था, विशाली वाला, ठीक है ना। और 5 सालों के बाद कहते हैं, जब बुद्धा ने 5 साल, 5 साल जब उन्होंने निर्वाण हासिल कर लिया ना 5 सालों में, ठीक। तो 5 साल बीत चुके हैं उनकी एनलाइटनमेंट को हुए हुए। 5 सालों के बाद औरतों का आना शुरू हुआ, और सबसे पहली औरत जो संघ में अलाउ की गई थी वो कौन थी, गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, या महाप्रजापति या प्रजापति, है ना, उनकी फोस्टर मदर, गौतम बुद्ध की फोस्टर मदर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। दीपवामसा आपको ध्यान में रखना है ना, ठीक है ना। अब देखो, अब बुक्स आएंगी तो कुछ कुछ आपका बेस बन चुका है, दीपवामसा, महावामसा, है ना। एक और भी वामसा है, ठीक है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट करो। दिव्य अवदाना मैंने आपको बता दिया, एंथोलॉजी है, कलेक्शन है 38 पोएम्स की, उसमें एक पोएम अशोक वंदना है, ठीक। और भी कोई याद आएगी तो बताता रहूंगी। आफ्टर ये हो गया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जरूर याद रखना कि बुद्धा ने किसी को भी संघ की ड्यूटी नहीं दी थी कि मैम मेरी डेथ हो जाएगी तो तू भैया तू संघ को संभाली। ये भी जरा ध्यान में रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। और रिवर निरंजना के पास बोध गया है, ठीक है। बोधि ट्री 5th जनरेशन, है ना, कनिंघम के बारे में याद रखना। बस यही था इंपॉर्टेंट इसमें, इन एमसीक्यूज में। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज recommend my channel to your other full fellow aspirants as well, okay। Thank you, bye। जय तथागत, जय बुद्ध।